हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 2 और हम लोग आज के इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, इवन कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में राइज इन इंटरमीडिएट्स के टॉपिक को कंप्लीट किया था। देन उसके बाद का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट को लेकर के हम लोगों ने सबसे पहले ये क्लियर किया था कि हमारा जो इंडिया का ट्रांसपोर्ट मोड था वो मेनली दो एस्पेक्ट में, मतलब दो मोड्स पे सीमित था। वो क्या था? एक रोडवेज और दूसरा मैरीटाइम मतलब सीवेज। रोडवेज के थ्रू क्या होता था, इसे सिल्क रूट बोलते थे और सी को क्या बोलते थे? स्पाइस रूट बोलते थे। मतलब इतना हम लोगों को क्लियर होता था कि जो भी कपड़े से रिलेटेड बात होती थी, मतलब कॉटन से, कपड़ा से, जो भी एक्सेट्रा, वो सारे रोडवेज से डीलिंग होती थी। और अधिकतर जो सारे स्पाइसेस हमारे इंडिया की जो एक्सपोर्ट होती थी वो कहां से होती थी? वो सी थ्रू रूट से होती थी, मतलब सी के वेज से होती थी। क्या बोल रहा मैं? ठीक है, सी वेज से होते थे। देन फाइनली फिर इस टॉपिक को क्लियर करना है। लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वाज पॉपुलर ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। क्या है? देखो, लैंड ट्रांसपोर्ट। अब तुम अगर विकिपीडिया में सर्च करोगे एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब हमारे ट्रेडिंग के बारे में, तो पूरा भर भर के मिलेगा। बट हमें एक स्मार्ट अप्रोच से काम करना और नंबर लाना है। अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बस इस शॉर्ट नोट्स के साथ क्लियर करना, आंसर जो नंबर होगा वो फुल मिलेगा। ठीक है, तो देखो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है। देखो, roads had played a key role in entire process of growth. The northern route connected from the Bengal to Takshila as well as south route also. बंगाल नॉर्थ रूट जो नॉर्थ से साउथ तक थी, उस वो कनेक्टेड कहां से थी? बंगाल से भी थी, और तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान के प्रोविंस में चले जाते हैं यहां से कनेक्टेड थे। ठीक है, और क्या ट्रेडिंग होता था तुम लोगों को पता है? यहां से मेनली जो छोटे छोटे जो सेलर्स थे ना, जिसे हम लोग बोलते थे पगडंडी, ठीक है, तो वो सारे यहां से ही ट्रेडिंग अपना काम कर लेते थे। और क्यों ये भी जरूरत है? क्योंकि ये सेफ्टी भी था, और बोलो तो शॉर्ट टाइम रूट के लिए ये बेस्ट भी था। ठीक है, एक चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। देन नेक्स्ट बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। मैरीटाइम ट्रेड वाज अनदर इंपोर्ट वे टू ग्लोबल ट्रेड। ब्लैक गोल्ड, जिसे हम लोग पेपर बोलते थे, जो अभी बोलते हैं ना ब्लैक पेपर, was traded through this route also। यहां से ही हमारा जो कोलंबस जो थे, जो अमेरिका के थे, इन्होंने सी रूट से जो स्पाइस का जो ट्रेडिंग है, इन्होंने यहां से वो खोला। ठीक है, इनडायरेक्टली बोला जाए तो इससे मेनली क्या ट्रेड होता था? स्पाइस होता था, एज यू ऑल नो। देन जब हमारा ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाता तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज का मतलब है व्यापारिक वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ व्यापारी वर्ग जो थे ना पूरे एरिया में, वो अलग अलग जोन उस पे जो बोले तो होल्ड करके रखे हुए थे। क्या क्या था? देखो, ये मेनली इन नॉर्दर्न रीजन पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट, वो मेनली मतलब बिजनेस होल्डर्स थे। दूसरे भट्स मैनेजर ट्रेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, ये लोग थे मेनली कम्युनिटीज पंजाबी मुल्तानी नॉर्थ के। और भट्स जो थे वो कहां के थे? गुजरात और राजस्थान के, ये याद रखना है। देन महाजन्स वेर मैनेजिंग ट्रेड इन वेस्टर्न, वेस्टर्न इंडिया जो भी थी वहां पे महाजन जो थी, ये उनका कम्युनिटी मेनली ट्रेडिंग में काम करता था। देन इन अर्बन महाजन्स कम्युनिटी, अर्बन अर्बन एरिया की बात करो, तुम लोगों को तो पता है अर्बन और रूरल क्या है। तो अर्बन एरिया में नगर सेठ काम करते थे, जो मेनली ट्रेडिंग से रिलेटेड काम में अपना होल्डिंग रखते थे। और इसमें क्या क्या चीजें आती थी, जैसे हकीम एंड वैद, जो अभी फिजिशियन डॉक्टर्स के लेकर के बात बोले तो वो भी ट्रेडिंग कम्युनिटीज में थी। देन वकील्स, एज यू ऑल नो, लॉयर, और पंडित्स, टीचर, हम लोग जैसे हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? ट्रेडिंग कम्युनिटीज की तो हम लोगों ने बातें कर ली। देन अब बात करते हैं मर्चेंट कॉर्पोरेशंस की। ट्रेडिंग कम्युनिटीज का मतलब है व्यापारी, बट यहां पे सभी व्यापारियों ने मिलकर एक कम्युनिटी बनाया जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यापारी वर्ग। ठीक है, उन लोगों ने क्या क्या पूरे मार्केट में एक जाइंट सोसाइटी बना लिया। क्यों? फॉर ट्रेडिंग पर्पस ओनली, इसे बोलते हैं मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। क्लियर है? इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, some corporations were formed with their own rules and regulation which even kings were supposed to accept and respect। इसका मतलब समझ रहे हो ना, कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन खुद के हिसाब से बना लिए, तो वो जो किंग्स तक भी, जो राजा महाराजा थे ना, उनके इस रूल्स एंड रेगुलेशन को काफी मतलब रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि वो एक बड़ा, वो एक जाइंट सोसाइटी बन गया था। वो लोग क्या करते थे, वो देखो यहाँ पे
लोकल बॉडीज वेर यूज टू रिसीव टैक्सेस, जो वहां के लोकल अथॉरिटी थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग रिसीव टैक्सेस रिसीव करते थे, वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस रिसीव करते थे। देन नेक्स्ट क्या है, द गिल्ड्स, जिसे हम लोग हेड्स ऑफ महाजन, जो महाजन के भी ऊपर थे उसे हम लोग गिल्ड्स बोलते थे, यूज टू डील डायरेक्टली विद किंग्स और टैक्स कलेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मर्चेंट्स। मतलब क्या करते थे, डायरेक्टली जो मतलब डील करते थे राजाओं से, टैक्स कलेक्ट करते थे सबके बिहाफ में, सारे छोटे छोटे मर्चेंट के बिहाफ में गिल्ड मेन काम करते थे। ठीक है, जैसे अभी के टर्म में बोलो ना सीईओ, सारे डिसीजंस को लेना और सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मिलाने का काम सीईओस करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स करते हैं, तो उनका जो हेड था वो गिल्ड था। द नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी वेरिड अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज, टैरिफ्स वेरिड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। कस्टम ड्यूटी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं ना उसमें एक टैक्स लगता था, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते थे कस्टम ड्यूटी। तो वो अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटीज के हिसाब से, किस चीज का ट्रेडिंग हो रहा है उसके हिसाब से वेरी होता था। और टैरिफ भी उसी का ही एक टाइप है, मतलब टैक्स का ही एक टाइप है, जिसमें क्या बोलते हैं वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट होता है। वो कम मतलब जो सामान, जो कमोडिटीज होती थी, जो एक्सपोर्ट होती थी या इंपोर्ट होती थी, उस पे उसके वैल्यू को डिपेंड करती थी। क्या है, टैरिफ्स वेरिड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, अलग अलग जहां जहां अलग अलग ट्रेडिंग नेशंस में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती थी उस पे भी टैरिफ्स वेरिड करती थी। नेक्स्ट क्या है, ट्रेडर हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, दिस टैक्सेस वेर मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते थे इंडियन मार्केट में, उससे एक ऑक्ट्रॉय, जिसे हिंदी में बोलते हैं चुंगी, वो क्या करते थे, वो इंपोर्टेड गुड्स पे क्या करते थे, पे करते थे ऑक्ट्रॉय। और उसके वही जो ऑक्ट्रॉय, ये सारे टैक्सेस जो है कहीं ना कहीं क्या करते थे, ये एक हमारे इंडियन बोले तो उनका एक मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बन जाता था। क्लियर है? तो भाइयों और बहनों ये बात ध्यान से सुनो, तब से हमारी बातें जो चल रही है वो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड बातें चल रही है। तो उस समय कुछ कुछ तो स्टेट्स होंगे ना ऐसे जो मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स होंगे, देख लो जो मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स होंगे, तो उनके बारे में कुछ अगर आ जाए कि क्या क्या ट्रेडिंग सेंटर थे, तो ये छाप देना है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले पाटलिपुत्र, जो अभी प्रेजेंट नेम से नोन है पटना के नाम से, वो किस लिए जाना जाता था, वॉज कमर्शियल ट्रेड टाउन बट ऑल्सो अ सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। वो कमर्शियल टाउन था, वहां से ट्रेडिंग होती थी और एक्सपोर्ट होते थे प्रीशियस स्टोन्स के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेशावर, जो अभी पाकिस्तान के प्रोविंस में है, वो किस लिए जाना जाता था, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर फॉर वुल। एक्सपोर्ट क्या होता था, वुल का, और इंपोर्ट क्या होता था, हॉर्स का। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज तक्षशिला। तक्षशिला वो भी अभी पाकिस्तान के प्रोविंस में है, सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक, वाज अ प्लेस ऑफ अ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। तुम लोग जानते हो, और यहाँ पे ही एक मेन यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो यहां से ही फ्लोरिश हुआ, यहां से ही वो आगे बढ़ा, जिसे हम अभी जो मोस्ट रिनाउंडेड यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंडेड। ठीक है, द नेक्स्ट इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या है, वो नाउ एज दिल्ली, जो अभी दिल्ली के नाम से रिनेम्ड कर दिया गया है, वाज अ कमर्शियल जंक्शन ऑफ रॉयल रोड। मतलब सारे जो जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां छोटे छोटे मिलते हैं और एक जंक्शन बन जाता है, मतलब हर एक का स्टॉपेज पॉइंट वही होगा। तो अभी भी जैसे है कैपिटल ऑफ इंडिया, तब भी वैसा ही था। ठीक है, द नेक्स्ट मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, ये सारे जो छोटे छोटे हैं, ये मेनली कुछ ना कुछ काम के लिए जाने जाते थे। ठीक है, जिसमें सूरत देख लो, टेक्सटाइल ऑफ सूरत वेयर फेमस फॉर गोल्ड बॉर्डर्स, जिसमें जरी बोलते हैं, अभी भी वो फेमस है। तो ये सारे ट्रेड सेंटर्स थे हमारे। देन अब बात की जाए क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, तो देखो एक्सपोर्ट में मेनली स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, कॉटन, पर्ल्स, ये सारे थे, और इंपोर्ट्स में हॉर्सेस, चाइनीज सिल्क, वाइन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा थे। तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स तुम लोग लेकर के रखना, परीक्षा में आए सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। तो अब बात कर ले इस टॉपिक के सबसे लास्ट टॉपिक, मतलब हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने का, वो है पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी 180 टू 1991। देखो ये टोटली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब जब हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से, मतलब स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी में इन्वेड करके
हमारे इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद किया, ये सब कुछ इसमें पढ़ना है। बट तुम लोगों के लिए क्लास 11 में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट और डिटेलिंग में जानना है तो सारा डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वो तुम लोग वीडियो देखना। तो इसमें वो चीज ही पढ़ना है। देन मेन क्या काम करना है, इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज। इसका मतलब क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद क्या क्या एक्टिविटी की गई हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, वो सारी बातें इसमें देखने को मिलेंगी। तो हमारा जो देश 1947 को आजाद हुआ, देन उसके बाद 1950 टू 1990 एक जो रेवोल्यूशन चल गया, इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक प्लानिंग्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की गई जो हमारे इकोनॉमिक को इन तरीकों से प्रभावित, मतलब बोले तो इफेक्ट किया। तो देखो क्या है, 5-year plan was implemented during 1951 to 1956, had given importance of modern technological and scientific institutions, space and nuclear programs। जो हमारा प्लानिंग कमीशन जो 5-year प्लान लेकर के चलती है, हमारा जो 12 5-year प्लान है वो 2017 को खत्म हो गई, देन अभी 13 चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से 5-year प्लान बनता गया और हम लोगों का जो ड्रास्टिक कंडीशन था इकोनॉमी का, उसे पटरी में लाने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज की गई। जैसे देखो टेक्नोलॉजिकल हुआ, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हुआ, ये सारे चीजों में अलग अलग प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम की गई इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए। बट फिर क्या हुआ, ये सारे एक्टिविटीज होने के बाद भी हमारा जो इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी था वो रैपिड पेस नहीं पकड़ रहा था, और उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिल गए, जिसमें लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस थी, हमारा जो पॉपुलेशन था वो बढ़ रहा था, ठीक है, ये हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बढ़ रहा था। इसके कारण हमारा जो बोले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, मतलब ये एक बोले तो इंटरनेशनल टॉपिक आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो डेफिसिट में, मतलब हमारा खर्च ज्यादा हो रहा था हमारे इनकम के मुकाबले। तो क्या देखने को मिले, डिस्पाइट ऑफ दिस एफर्ट इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट रैपिड पेस ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, राइज इन पॉपुलेशन एटसेट्रा। फिर क्या हुआ, एज ए रिजल्ट हमारे इकोनॉमी में कुछ और मॉडिफिकेशन देखने को मिला, जिसमें 1991 ये जो मेन ईयर है, यहां पे हमारा इतने सारों में मतलब 1950 टू 1990 तक हमारा जो बोरोविंग था ना, मतलब विदेशों से उधार हमारा काफी बढ़ गया। तो इसके कारण हमें कुछ पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी, मतलब इंडिया गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी 1991 को, ठीक है, जिसे बोलते थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991। इसमें क्या किया गया, एक लिबरलाइजेशन बोल के एक टर्म आया, जिसमें जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी इंडस्ट्रीज में उसे कम कर दिया गया, ठीक है। तो क्या है देखो, एज अ रिजल्ट इंडिया रिलाइड हेविली ऑन बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, बहुत ज्यादा उधार बढ़ गया, एंड फाइनली एग्रीड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। तो इसमें क्या किया गया, इसमें पूरे विदेश मतलब जो बाहर कंट्री अदर देन इंडिया, उसमें क्या क्या पूरी इकोनॉमी को खोल दिया गया कि आओ बाहर से कोई भी आओ, इंडिया में अपना बिजनेस अंडरटेक कर सकता है, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, द रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, अब जो रिसेंट चल रही है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट बोलो, स्किल इंडिया कॉन्सेप्ट बोलो, डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट बोलो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015 से 2020 तक के टेन्योर में है, इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इकोनॉमी इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड ट्रेड बैलेंसेस। तो ये सारे अभी जो इसी के चलते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो जाए, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो 2014 से लागू की गई, ये सारे इसमें क्या किया गया ना, 25 सेक्टर्स को, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में 25 सेक्टर्स को खोल दिया गया, और पूरी विदेश मार्केट मतलब बाहर की कंट्री को लाया गया, मतलब उनके लिए रास्ते खोल दिए गए, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, कि आओ बाहर से हमारे इंडिया में कंपनी स्टैब्लिश करो, ठीक है। तो सारा ये देखो तुम्हारे स्क्रीन में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक चले आएंगे 25 सेक्टर्स के बारे में, इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीन में चले आओ। तो फाइनली ये हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया के बारे में सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और हम लोग इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में होगा। तो तब तक के लिए स्टे विथ मी, थैंक यू।